वर्ल्ड वॉर टू के दौरान 1939 में पोलैंड के आर्मी बैरक को ऑशविट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिया गया, जो आगे चलकर बना ऑशविट्ज़ का मौत केंद्र। पोलैंड में स्थित इस कैंप में करीब 13 लाख लोगों को ट्रेन के उन बोगियों में लाया जाता था जिसमें कभी जानवरों को लाए जाते थे। उन बोगियों में ना ही टॉयलेट्स थी और ना ही खिड़कियाँ। उन लोगों में से 9,60,000 लोग ज्यूज थे, 74,000 लोग नॉन ज्यूज, 21,000 लोग रोमानी और 15,000 लोग सोवियत प्रिजनर्स थे। औशध पहुंचते ही उन लोगों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता और कौन एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग होगा। जो लोग बीमार होते थे या जो लोग नहीं कर सकते थे काम, उन लोगों को गैस चैम्बर में बिना कपड़ों के भेज दिया जाता था और अंदर भेजते ही वहाँ के दरवाजे बंद करके शॉरहेड्स के थ्रू ज़ाइक्लोन बी एसिड छोड़ दिया जाता था। करीब 20 मिनट में उन लोगों की मौत हो जाती थी। कुछ एस्टिमेशन के द्वारा ये भी पता चला कि 24 घंटों में करीब 5,000 से 6,000 लोगों की अंतिम संस्कार कर दिए जाते थे। कैंपस में रहने वाले लोग की सुबह 4 बजे हो जाया करती थी और उठते ही उन्हें सिर्फ आधा घंटा दिया जाता था टॉयलेट्स यूज़ करने के लिए और फिर उन्हें आधा लीटर कॉफ़ी या हर्बल टी दी जाती थी ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें पहली रोल कॉल के लिए बुलाया जाता था। रोल कॉल के बाद 11 से 12 घंटों तक उन्हें काम करवाया जाता था, जिसमें से आधा घंटा उन्हें ब्रेक मिलता था कुछ खाने के लिए। लंच में सिर्फ उन्हें 3 दिन सड़े हुए आलू या रूटावेट से बनी सूप और बाकी के 4 दिन सड़े हुए मीट से बनी सूप दी जाती थी। शाम होते होते उन्हें दूसरे रोल कॉल के लिए भी बुलाया जाता था और जब तक सारे लोग नहीं मिल जाते तब तक उन्हें वहीं खड़ा कर दिया जाता था, यहाँ तक कि एक रोल कॉल 19 घंटों तक भी चली थी। रोल कॉल के बाद उन्हें खाने के लिए कुछ 300 ग्राम का ब्रेड दिया जाता था और उन्हें ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उस ब्रेड से कुछ सुबह के लिए बचा के रखें ताकि अगले दिन उस ब्रेड को थोड़े बटर के साथ खा सके। ब्लॉक 10 एक ऐसा ब्लॉक जहां उन कैदियों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था। ये एक्सपेरिमेंट वहाँ के कुछ साइंटिस्ट द्वारा हुआ करता था। कार्ल क्लॉबर्ग उनमें से एक था जो विमेन के यूट्रस में केमिकल्स सच एज आयोडीन एंड नाइट्रेट इंजेक्ट किया करता था टू स्टेरिलाइज देम। जोसेफ मेंगले, जिन्हें एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था, यूज्ड टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन आइडेंटिकल ट्विन्स, ड्वार्फ्स और हेरिडिटरी डिजीज्ड पेशेंट्स। वो उन्हें कुछ दिनों तक अच्छा खान पान देकर उन्हें अच्छे से रखता था और उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उनके बॉडी पार्ट्स को मेजर करके उनके फ़ोटोज़ लेकर उनके सर्जरी, एक्सरेज, बॉडी टेस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, यहाँ तक कि उनके आँखों में डाइज भी दिया करता था। जब वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेता, वो उन लोगों को मार दिया करता था सो दैट ही कैन डाइसेक्ट देम। ब्लॉक 11 और डेथ वॉल एक ऐसी जगह है जहाँ उन लोगों को सज़ा और शूट किया जाता था जो लोग उनके सामने गलत थे या वहाँ के रूल्स फॉलो नहीं कर पाते थे या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते थे। 1944 के अंत तक सोवियत की आर्मी करीब आ चुकी थी और तब जर्मन के कुछ अधिकारियों के द्वारा गैस चैम्बर तोड़ दिए गए। नाजी अपनी गलती छुपाने के लिए 56,000 कैदियों को वेस्टर्न साइड के कैंप पर भेज दिया गया और बाकी जो लोग नहीं जा पाए उन्हें मार दिया गया।
सोवियत आर्मी को उन लोगों में से कुछ हजार लोग जिंदा मिले, कुछ लोगों के कपड़े और कुछ स्टोन बाल भी मिले। उन बचे लोगों की ट्रीटमेंट की गई और समझाया गया कि नाज़ी अब नहीं रहे, पर फिर भी वो लोग इतने ट्रॉमाटाइज थे कि वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि दे वे फ्री।